इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज हम बात करेंगे उस गठजोड़ की जो एक तरीके से एक डर का कारण बनता चला जा रहा है। और बात मैं करूंगा पंजाब की। 29 मई 2022 जब पंजाब के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, उसके बाद एक अजीब तरह का डर तमाम गायकों और इस इंडस्ट्री में फैला, जो कि लाजमी भी था। इस डर के बाद कई गायकों ने अपनी सुरक्षा की बात कही, कई गायकों ने इसको लेकर पुलिस से भी संपर्क किया कि उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। पंजाब में जो गैंगस्टर्स हैं, जो गैंगवार है, वो कहीं ज्यादा अब इस लोक संगीत या पंजाबी फोक म्यूजिक के दायरे में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें ऐसे भी गैंगस्टर शामिल हो रहे हैं जो कि भारत से बाहर बैठे हुए हैं। हर दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जो जांच शुरू हुई, हालांकि जांच आज के दिन में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है, लेकिन इस जांच के बाद से हर दिन सिंगर और गैंगस्टर, ये जो गठजोड़ है, इसके नए पन्ने जांच के साथ खुलते चले जा रहे हैं। एक एक करके हम कई चीजें आपको बताना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले सिद्धू मूसेवाला को भी समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला, एक प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला है, जिसका नाम, असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। वो संगीत की दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुका था, लेकिन इस बात के लिए वो बदनाम भी था कि वो उसके गाने गन कल्चर को, हथियारों को, गैंगस्टरों को कहीं महिमा मंडित करते थे और कहीं बढ़ावा देते हुए भी दिखाई पड़ते थे। लेकिन ये कहानी अभी से नहीं शुरू होती है जब 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है। ये कहानी काफी पहले इसके शुरू हो जाती है और इसके पहले से कहानी हालांकि दबी छिपी थी, लेकिन अब ये कहानी और ये तमाम जो असर हैं गैंगस्टर्स और सिंगर गठजोड़ के, वो निकलकर सामने आने लगते हैं। 2021 की बात करते हैं, हालांकि 2022 से करीब एक साल पहले की बात करते हैं, तब सिद्धू मूसेवाला ने मूसे टेप नाम से एक एल्बम रिलीज किया था, मूसे टेप नाम से। और इसमें मालवा ब्लॉक नाम से एक गाना हुआ करता था। इसमें सिद्धू मूसेवाला ने डिम्पी चांदभान का नाम गाने में लिया था। आप कहेंगे डिम्पी चांदभान कौन था? इन्हीं तमाम चीजों के चलते सिद्धू मूसेवाला भी सवालों के घेरे में आए। लोगों ने उन पे भी कमेंट करे। दरअसल डिम्पी चांदभान को पंजाब का पहला डॉन कहा जाता था, इस अपराध की दुनिया का पहला डॉन कहा जाता था, जिसको एक तरीके से महिमा मंडित करने का काम उस मूसे टेप के मालवा ब्लॉक गाने में सिद्धू मूसेवाला ने किया था। सिद्धू मूसेवाला को लेकर जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, हम एक बार फिर से सिद्धू मूसेवाला से उस जांच की तरफ लौटते हैं, उस हत्याकांड की तरफ लौटते हैं, क्योंकि ये गठजोड़ एक अलग तरीके का डर फोक सॉन्ग, फोक इंडस्ट्री, पंजाबी फोक इंडस्ट्री में फैलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तो इसके सबसे बाद जो इसको क्लेम किया, इस हत्या को, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने क्लेम किया कि उसने इस हत्या को करवाया है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कनाडा में बैठे हुए गोल्डी बराड़ ने इस बात को कहा कि हमने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है। जब जांच शुरू हुई तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में पंजाब के फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप की एक फुटेज सामने आई, जिसमें दो पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर दिखाई दिए गए, जिसमें से एक प्रियव्रत फौजी कहा जाता है, जिसके ऊपर कई मामले दर्ज थे और जो एक शार्प शूटर भी कहा जाता था। प्रियव्रत फौजी और इन लोगों को देखने के बाद पंजाब पुलिस के जो एंटी गैंगस्टर टेरर स्क्वाड के जो मुखिया भान साहब थे, उन्होंने फिर चीजों को खोलना शुरू किया। फिर उन्होंने जांच के बाद कई चीजें रखनी शुरू की और उसके बाद एनआईए इस जांच में आगे बढ़ी। लेकिन कल 3 मार्च को जो हुआ है वो अपने आप में खास है। 3 मार्च को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मनकीरत औलख पंजाब का एक बहुत बड़ा सिंगर है, वो दुबई अपने साथियों के साथ जा रहा था शो करने के लिए, लेकिन एनआईए की टीम अचानक चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचती है। मनकीरत औलख को रोका जाता है, उससे पूछताछ की जाती है और मनकीरत औलख को कहा जाता है जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप दुबई नहीं जा सकते। मनकीरत औलख को वापस चंडीगढ़ में अपने घर जाना पड़ता है। मनकीरत औलख के नाम को याद रखिएगा, क्योंकि इसके बारे में
हम बहुत कुछ कहने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम बता देते हैं कि जब 29 मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जांच शुरू हुई तो अक्टूबर 2022 में पंजाबी एक पॉप सिंगर है, पंजाबी गायिका अफसाना खान, इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। यहां पर से सिंगर और गैंगस्टर नेक्सस के बारे में एजेंसीज की भौं टेढ़ी होनी शुरू हुई, क्योंकि एनआईए इस बारे में काफी जबरदस्त जांच करने लगी थी। अफसाना खान को बहन मानता था सिद्धू मूसेवाला। अफसाना खान भांबिया गैंग के संपर्क में रहा करती थी और भांबिया गैंग की काफी ज्यादा नजदीकी थी, लिहाजा उससे जानकारी रखने की कोशिश में एनआईए उससे तमाम चीजें जानना चाहती थी कि आखिर पॉप इंडस्ट्री में, पंजाबी पॉप इंडस्ट्री में गैंगस्टर कितना इन्वॉल्व हो चुके हैं, और अगर गैंगस्टर इन्वॉल्व नहीं होते तो शायद अफसाना खान की भांबिया गैंग से इतनी नजदीकी नहीं होती। अब हम लौट कर आते हैं कल यानी 3 मार्च को एनआईए की उस छापे के बाद एयरपोर्ट पर, जिसमें मनकीरत औलख को दुबई जाने से रोक दिया गया। 2014 में रोपड़ जेल में मनकीरत औलख ने एक शो किया था। उस शो पंजाबी शो हुआ था और उस शो में उसके सामने जो शख्स बैठा हुआ था, जो शो को काफी नजदीक से देख रहा था, उसका नाम था लॉरेंस बिश्नोई। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई देख रहा था। लेकिन अब इसके बाद बातचीत कहानी पंजाब के सिंगर गैंगस्टर नेक्सस में और ज्यादा तब पैनी होती है जब यह पता चलता है कि यूनिवर्सिटी के दिनों से ही मनकीरत औलख और लॉरेंस बिश्नोई एक दूसरे को जानते थे। अब मनकीरत औलख इस पूरे मामले में कितना जानता है, वो मनकीरत औलख से एनआईए निकलवाने की कोशिश में है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या जिसका क्लेम किया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, उसमें सिद्धू मूसेवाला उससे पहले शिरोमणि अकाली दल के नेता मुड्डे खेड़ी की हत्या की गई थी। मुड्डे खेड़ी की हत्या के बाद जो उसका इल्जाम, जो आरोप आया था, वो सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शुभमन दीप के ऊपर आया था और शुभगमन के ऊपर आया था, और उसके बाद से सिद्धू मूसेवाला को लेकर साजिश बुनी जानी शुरू हो गई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने तो पुलिस को इस बारे में साफ कह दिया था कि 2021 से ही वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग में जुट गया था और उसकी कई बार रेकी करवाई और कई बार शार्प शूटर्स को भेजा भी गया। लेकिन सब कुछ हालात ठीक नहीं होने के कारण यह हत्या तब नहीं हुई, यह हत्या मई 2022 में हुई। लेकिन एक बात तो यहां पर तय है, जिस तरीके से गैंगस्टर्स और गैंग के नाम इस पूरे पेज में सामने आ रहे हैं, उसको देखकर एक चीज निकलकर सामने आ रही है कि जो पंजाब के पॉप सिंगर्स हैं, जो फोक सिंगर्स हैं, उनके गानों और उनकी कला में दखल गैंगस्टर का ज्यादा हो चुका है। कई गैंगस्टर ऐसे भी पुलिस को पता चले जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं और यूट्यूब चैनल पर दबाव डालकर इन कलाकारों के गाने रिलीज कराए जाते हैं, जिससे ये गैंगस्टर पैसा भी कमाते हैं। एनआईए अब इस पूरे मामले को खोलने की तैयारी में है, इस लिहाज से खोलने की तैयारी में है कि हरविंदर रिंदा और उसके साथी, 2 और साथी जो पंजाब पाकिस्तान के पंजाब में बैठे हैं, वो आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे हैं और वो इस इंडस्ट्री में गैंगवार का दखल कायम कर रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब को पार करके पाकिस्तान हेरोइन की खेप भेज रहा है, उसके साथ हथियारों की खेप भेज रहा है और गैंगस्टर के नाम सामने आ रहे हैं। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में खुलकर तो पंजाब पुलिस ने यह नहीं कहा कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ, उसने सिर्फ इतना कहा कि 3 तरह के कारतूस मिले हैं इस पूरे हत्याकांड में जिसमें हत्या की गई थी सिद्धू मूसेवाला की। तो लिहाजा इस सारे मामले में आईएसआई का रोल, पंजाब के गैंगस्टर का रोल और उनसे लगे मिले और उनके नजदीकियां कायम किए हुए पॉप इंडस्ट्री के लोगों का रोल कहीं ज्यादा इसे संगीन बना रहा है। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी शायद उसमें एक कड़ी है, जिसमें अब मनकीरत औलख ने भी अपने को सुरक्षा दिए जाने की मांग की हुई है और यह कहा है कि उनको भी धमकियां मिल रही हैं। यह एक वीडियो है, लेकिन शायद जांच एजेंसी इससे भी कहीं ज्यादा बातें पंजाब की पॉप इंडस्ट्री और गैंगस्टरों के गठजोड़ के बारे में जानती हैं, जो शायद अभी
अदालत के सामने भी आने बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम कितनी जानकारी आपको दे पाए जरूर बताइएगा, या आप कुछ जानकारियां और जानते हो तो आप उसको बताइएगा। चलते चलते हम इतना आपको बता दें कि एक जानकारी के मुताबिक पंजाब में अब तक करीब 545 गैंगस्टर या गैंग्स की पहचान की जा चुकी है। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।